ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जी रावलपिंडी में मस्जिद और मंदिर साथ साथ है। मंदिर 1947 की पार्टीशन से पहले का बना हुआ, जबकि मस्जिद 1947 की पार्टीशन के बाद बनी। और ये जनाब श्री गणेश टेम्पल रावलपिंडी, जो कि भाबड़ा बाजार के पास वाक़या है। ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है। इसमें आपको पुराने मंदिर और हिंदू सिखों के पुराने घर और भाबड़ा मोहल्ला, जहाँ पे जैन मत के लोग ज़्यादातर तादाद में रहते थे, वो दिखाए जाएंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही दिलचस्प वीडियो लगेगी। साथ साथ आप वीडियो देखिएगा और बुज़ुर्गों की यादें भी ताज़ा कीजिएगा, जहाँ उनका बचपन गुजरा, उनकी जवानी गुजरी, लेकिन आज बहुत सारे बुज़ुर्ग वैसे ही इस दुनिया से गुजर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मीडिया टॉप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने बुज़ुर्गों के शहर का नाम लिखकर या उनके गांव का नाम लिखकर हमें बता सकते हैं। हम वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में और आपको दिखाते हैं एक टूर थोड़ा सा पुराने घर जो कि 1947 से पहले हिंदू और सिख कम्युनिटी के थे, पुरानी गलियाँ, पुराने बाजार। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ले जी, आप जाएंगे हम पुरानी तारीख गलियों में, छोटी छोटी गलियां, और ये मेन बाज़ार है भाबड़ा बाज़ार। और सामने जनाब हम जाएंगे मंदिर के पास, वो मंदिर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, ये जनाब श्री गणेश मंदिर, और इसके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें आज भी मौजूद हैं। इस मंदिर के ऊपर हिंदुओं के देवता गणेश जी का जो है ना, वो एक मूर्ति भी बनी हुई है आज भी असली हालत में। रावलपिंडी वही शहर है जिसमें 1947 की पार्टीशन से पहले बहुत अमीर तरीन हिंदू कारोबारी लोग रहते थे। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल और गुरुद्वाराज भी थे। कुछ असली हालत में अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ जो है ना वो ख़त्म कर दिए गए हैं। जब 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या हुआ था, तो काफ़ी जो है ना उस वक़्त दंगे फसाद हो गए थे। ये जनाब आगे हम पुराने जो मोहल्ले हैं, पुरानी गलियां और बड़ी बड़ी हवेलियां आप देख सकते हैं। आलीशान हवेलियां, इतने इतने ऊंचे चबारे कि अगर आपके सर पर पगड़ी है और आप ऊपर देखेंगे तो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ये जनाब पुरानी छत्ती गली मीन्स के जिसके ऊपर छत डाली जाती है। एक से बढ़कर एक हवेली, तंग गलियाँ और जनाब 1947 के बुज़ुर्गों की यादें। इस वीडियो को आपने छोड़ना नहीं, क्योंकि आगे इससे भी बड़ी बड़ी और ख़ूबसूरत हवेलियाँ जो ना वो आएंगी। मैं एक तरतीब से चल रहा हूँ। पहले बाहर रोड से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मंदिर रास्ते में ही आता है, वो दिखाया। और ये अभी जनाब आगे हम बाज़ार में, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें अब कोई भी नहीं रहता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे कूड़ा करकट के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। एक आगे ये हवेली, ये मंदिर के पास है, ठीक है ना। कहा यह जाता है कि जो मंदिर के सेवा करने वाले थे ना, फैमिली जो बड़ी एक रईस फैमिली थी, उसकी हवेली है, क्योंकि इन्होंने अपने घर के ऊपर से मंदिर में जाने का रास्ता भी बनाया हुआ था। ये मंदिर की इमारत है, ये उसकी खिड़कियां दरवाजे जो मंदिर आपको दिखाया ना मस्जिद के साथ। और ये देखिएगा, ये जनाब ऊपर रास्ता है इस घर से मंदिर जाने के लिए। तो नीचे इसकी दुकानें, बाज़ार बन चुका है, खाने पीने की चीज़ें हैं। अब मज़ीद आगे जाते हैं हम। ले जी, जब हम थोड़ा और आगे आए तो ये एक और हमें बहुत ही खूबसूरत टेरेस नज़र आया, लकड़ी का खूबसूरत काम और इसका ये दरवाज़ा। ये सारे वो घर हैं जो अपनी असली हालत में मौजूद हैं। और 1947 को जब यहाँ से हिंदू कम्युनिटी के लोग, जैन मत के लोग या सिख ये घर बार छोड़ के गए थे, तो जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको अलाट हुए थे। अच्छा, ये जनाब बहुत ही आलीशान हवेलियाँ नज़र आई हैं मुझे। एक को तो जनाब बड़ा कलरफुल जो है ना करके बनाया गया है, लेकिन उसमें शायद अभी रहता कोई नहीं क्योंकि ताला लगा हुआ है। लेकिन ये दूसरी वाइट कलर की है। और ये सारी जो है ना गली, ये जनाब पुराने घरों से भरी पड़ी है। एक से बढ़कर एक घर और एक से बढ़कर एक बुज़ुर्गों की यादें। कैसा समा होगा, एक मिनट के लिए आप सोचें कि इन्हीं गलियों से जब हिंदू कम्युनिटी के लोग, जैन मत के लोग या सिख अपना जनाब फैमिली के साथ निकल रहे होंगे, घरों को छोड़ रहे होंगे हमेशा के लिए, तो कैसा माहौल होता होगा। एक खौफनाक सा माहौल होता होगा। आप देखें ना कि उस वक़्त जब लोगों के कच्चे घर होते थे, ये घर उस वक़्त उन्होंने ना सिर्फ पक्के बनाए थे बल्कि इतनी इतनी बड़ी हवेलियां बना दी। कितना पैसा लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। उनकी फैमिली ने बड़े प्लान किए होंगे कि हम जनाब यहाँ पे रहेंगे, हमारी बहू आएगी वो भी रहेगी, बच्चे भी होंगे। लेकिन फिर ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। मैं जब आज यहाँ आया तो एक लम्हे के लिए मैं भी 1947 के
ज़माने में चला गया और आंखें बंद करके सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ पर जनाब हिंदू ख़वातीन साड़ियाँ पहन के चलती होंगी, उनके मर्द पगड़ी पहन के, लुंगी पहन के, या जो जो उस वक्त लिबास था यहाँ पे चलते होंगे, लोग आते जाते होंगे, दिए जलाते होंगे रास्ते में, क्योंकि दीवारों में छोटे छोटे खाने बनाए जाते थे जिनमें दिए जलाए जाते थे, गली में रोशनी रहे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनकी निशानियां में मौजूद हैं, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं दोस्तों। आज पे सारा कुछ है, छड़ के सारा कुछ, कित्थे गए हो लोग। ये जो गलियां बाजार है, यहाँ वीज़े लेके बहुत सारे हिंदू और सिख अपने बुज़ुर्गों के घर देखने के लिए अक्सर आते हैं। मेरी जब बात हुई यहाँ के मकीनों से तो उन्होंने कहा कि अक्सर यहाँ पर डेलीगेशंस आते हैं और वो तलाश कर रहे होते हैं वो घर जहाँ उनके बाप ने या उनके दादा ने, उनकी नानी ने या उनके नाना ने या फिर उनकी वालदा ने जन्म लिया था। वो गलियाँ तलाश कर रहे होते हैं जहाँ उनका बचपन गुजरा था। बाज़ को मिल जाते हैं, बाज़ लोगों को घर नहीं मिलते कि वहाँ पर शायद कोई नया घर बन चुका हो। लेकिन ये दर्द तो वही जानता ना जिस पर बीती हो। रावलपिंडी में 1947 को बहुत सारे फसादात हुए, ना सिर्फ शहर बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी बहुत सारे जो है ना वो जुल्म किए गए और बहुत सारे बेगुनाह लोगों ने जान की बाजी हार दी। ये जनाब आज घर तो मौजूद हैं, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं जिन्होंने अपने पैसे के साथ 1947 की पार्टीशन से पहले ये आलीशान घर बनाए थे अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये एक और बहुत ही खूबसूरत घर जी, क्या बात है। लेकिन इस घर में शायद कोई नहीं रहता, ये इसको ताला लगा हुआ है। लेकिन इसके दरवाज़े के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है और जो दरवाज़े का साइज़ है काफ़ी बड़ा है। ये जनाब देखिएगा, कॉर्नर पे मकान, 2-3 बड़ी हवेलियाँ, जैन मत के लोग जो कि इनके मालिक थे। ये जनाब दोनों साइड पे पुराने घर और पुरानी गलियाँ, क्या बात है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग आपको बताते थे कि जी पाकिस्तान में हमारा घर इस तरह का था, गलियाँ थीं, ये था, तो ये कम से कम अगर आपका घर इस गलियों में मौजूद नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा तो कर सकते हैं ना कि बुज़ुर्ग क्या बताते थे। यही बताते थे जब भी आप देख रहे हैं। मैं औरंगज़ेब बेग, आपका खादम, आपका वीर, हमेशा कोशिश करता हूँ कि छुपे खजाने 1947 के जो छुपे ख़जाने हैं, पैसे वाले नहीं, ख़जाने ये जो इमारतों की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ, ये ढूंढ ढूंढ के तलाश कर कर के लोगों की मिन्नतें करके अंदर से बाहर से सारे घर दिखा सकूँ। कोई आसान काम नहीं होता दोस्तों। पहले रिसर्च करनी, फिर उस शहर में जाना, फिर उस मोहल्लों में जाना, फिर वहाँ के लोगों से मिलना, इन्फॉर्मेशन लेनी कि ये घर किसके थे, आज कौन रह रहा है। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरा ये जोश जज्बा सिर्फ आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेरे काम को सराहते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वैसे भी हम सारा दिन बहुत सारी फजूल वीडियोस भी देखते रहते हैं, ना भी देखें लेकिन हमें ऑप्शंस में आ जाती हैं। तो ये तो फिर एक बुज़ुर्गों की यादों से भरी वीडियोस हैं, प्यार वाली, मोहब्बत वाली वीडियोस हैं। जहाँ नहीं खुश रहें। नई वीडियो फिर आएगी रावलपिंडी शहर से, एक और वीडियो आएगी। ये कुछ दिन तक जो ना रावलपिंडी का जनाब आपको मुकम्मल विज़िट करवाएंगे, ठीक है जी। अभी राजा बाज़ार भी आपको दिखाना है। जहाँ नहीं खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।